आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी को कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को। वहीं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को सेक्शन 5 ऑफ टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। वहीं इसके अंदर प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन किया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोविंग क्रॉप्स और ग्रास। इसका अर्थ ये हुआ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होंगी, स्टैंडिंग टिम्बर पेड़ पौधे वगैरह और क्रॉप्स घास वगैरह और फसल वगैरह ये इंक्लूड इसके अंदर नहीं होगी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होगी वो डिफ़ाइन की गई है जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के अंदर और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन किया गया है। इसके अंदर इंक्लूड जो होंगे लैंड और बेनिफिट अराइजेज फ्रॉम द लैंड और थिंग्स अटैच टू बी लैंड कार्ड द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका अर्थ ये होगा कि जो हमारी ज़मीन है वहीं जो भी हम बेनिफिट अर्थ से ले रहे हैं, जैसे कि अगर मछली पालन कर रहे हैं तो वो चीज़ें और थिंग्स अटैच टू द लैंड। इसका अर्थ हुआ जैसे कि बिल्डिंग हमारी लैंड से अटैच है या डोर क्लोज जो हमारी बिल्डिंग से अटैच है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होंगे। अब असेंशियल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के हम बात करते हैं कि कौन कौन से मोड हैं कि हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके अंदर 5 मोड है। फर्स्ट है सेल, सेकंड गिफ्ट, एक्सचेंज, मॉर्गेज और लीज। सेल के अंदर हम प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं, एक ओनर से दूसरे ओनर के पास चली जाती है। वहीं गिफ्ट की बात करते हैं तो एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट कर देता है विदाउट दी कंसिडरेशन। एक्सचेंज के अंदर ये हुआ कि व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति को देता है लेकिन बदले में उससे कुछ लेता है, कंसिडरेशन लेता है। वहीं मॉर्गेज का अर्थ हुआ अगर व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए हैं तो उसके बदले में वो अपनी प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति को उसे ट्रांसफ़र कर देगा। लीज़ का अर्थ यह हुआ कि अपनी प्रॉपर्टी को कुछ टाइम पीरियड के लिए दूसरे व्यक्ति को देना कि आप उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं सेकंड जब एसेंशियल की बात करते हैं कि बोथ दी पार्टी लिविंग पर्सन, कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है और जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करेगा वो बोथ दी पार्टी लिविंग होनी चाहिए, उस समय वो जीवित होने चाहिए। थर्ड जो एसेंशियल की बात करते हैं कि ट्रांसफ़र इन प्रेजेंट और फ्यूचर, की प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र प्रेजेंट के अंदर और फ्यूचर के अंदर कर सकते हैं और जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेंगे तो उस समय प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। वहीं फोर्थ की जब बात करते हैं कि कंपनी एंड एसोसिएशन, इसका अर्थ ये हुआ कि पर्सन के अंदर कंपनी और एसोसिएशन ग्रुप ऑफ द पर्सन के अंदर हम इंक्लूड करेंगे एसोसिएशन के अंदर। वहीं इट इज़ ए एक्ट ऑफ ट्रांसफ़र, जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये एक्ट जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। वहीं इसके अंदर जो केस हुए थे, फर्स्ट हुआ था आनंद मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसके अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो आनंद मेहरा जो व्यक्ति थे वो मछली पालन करते थे, तो वहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि ये आप इलीगल कर रहे हो, तब इसको लायबल ठहरा दिया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो आनंद मेहरा है कि इनका राइट है कि बेनिफिट अराइजेज फ्रॉम द लैंड, कि ये बेनिफिट ले सकते हैं लैंड से, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, तब आनंद मेहरा को लायबल नहीं ठहराया गया है। वहीं जैसे कि नौका वगैरह, शिप वगैरह जो हमारी चलते हैं समुद्र के अंदर, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। वहीं जो सेकंड जो केस हुआ था राधा कृष्णैया वर्सेस सारा शर्मा AIR 1951 के अंदर, इसके अंदर कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जैसे कि अगर फादर से, पेरेंट से प्रॉपर्टी अपने बच्चे के पास जाती है, उसके बच्चे के पास प्रॉपर्टी जाती है, तब हम उसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओनली सेटलमेंट है, फैमिली का सेटलमेंट है। जैसे कि हिंदू जॉइंट फैमिली जो होती है उसके अंदर जैसे कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, ओनली फैमिली सेटलमेंट है। थैंक यू।